घटनाएं तो इतनी है कि सुनाए तो सुनाते ही चले जाएंगे। आपका अगला प्रश्न कोई हो तो पूछिए आप। हाँ, जय श्री माता जी अंकल। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। वाइब्रेटरी फ्लो श्री माता की कृपा से एकदम बढ़ गया। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग सुन रहे हैं उनको भी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा हो। अंकल, आपने अभी बीच में एक बात बोली थी बहुत स्पेसिफिक, कि सहयोग को साइंटिफिकली कैसे समझा जाए। तो अंकल उसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक मेज के ऊपर आप थोड़ा सा लोहे का चूरा डाल दीजिए, ठीक है, उसके ऊपर आप सोने की छड़ी फेरिए, कुछ नहीं होगा। चांदी की छड़ी फेरिए, कुछ नहीं होगा। लकड़ी की छड़ी फेरिए, कुछ नहीं होगा। पीतल की छड़ी फेरिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चुंबक लगा फेरेंगे, सारा लोहा उसमें चिपक जाता है। ठीक इसी प्रकार से श्री माता जी हम लोगों को नाम से नहीं जानती, लेकिन हम लोगों की कुंडलनी जानती, क्योंकि उनकी कुंडलनी का अंश हम लोग हैं। तो जैसे कि चुंबक से लोहा लोहा जो है चुंबक से खिंचता है, वैसे ही जब हम लोग श्री माता जी पे चित्त डालते हैं तो हमारी कुंडलनी चढ़ती है। इसलिए कहते हैं कि श्री माता जी की शुरुआत जो की थी, बिंदी देखो उनको याद करो बस। सहजयोग तो बहुत सरल चीज थी शुरुआत में। क्या बताएं आपको विजयवर्गीय जी, कि तीन चार चीजें से बताई जाती थी, बस तीन चार चीजें। एक फुट सोकिंग कर लीजिए और एक कैंडल कर लीजिए। एक कैंडल होती थी, आप लोग जान के ताजुब लगेगा कि श्री माता जी एक कमरे में रहती थी, उसमें पलंग एक होता था, और दिन में चार पांच छह लोग मिलने आते थे उस जमाने में। तो एक फोटो बगल में श्री माता जी रखते थे, उसके आगे एक कैंडल, बस। और कहीं कुछ नहीं, कुछ भी चीज नहीं। तो जब कोई आया तो मतलब कहते थे यहाँ बैठ की कैंडलिंग कर दो, तो वही कैंडल जो सामने रखी होती थी उसी को उठा के इनकी कैंडलिंग करी जाती थी। यहाँ से सहयोग शुरू हुआ, उसी कैंडल से करने चले गए। उसके बाद 2-3 साल बाद की बात है कि एक बहुत थोड़ी हेल्दी लेडी आई, बोली माता जी, उन्होंने कहा कि तुम कैंडल करो। बोले माता जी हमारे यहाँ कोई सहयोगी नहीं, मैं कैसे कैंडल पीछे से कर सकती हूँ। अच्छा ये बात है, 3 कैंडल लगाओ, एक पीछे लगाओ, एक साइड में लगाओ, एक हाथ में लगाओ। सब 3 कैंडल ट्रीटमेंट शुरू हुआ। एक्चुअली साइंस ये है कि अगर आप लेफ्ट साइडेड हैं, लेफ्ट साइड की सफाई करनी है, लेफ्ट साइड हमारी ठंडी साइड है, तो ठंडी साइड को गर्म करना है बैलेंस में लाने के लिए, इसलिए फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट साइड को क्लियरेंस करने के लिए फायर एलिमेंट करते हैं। और जो राइट साइडेड होते हैं वो गर्म दल के लोग होते हैं, गर्म लोग होते हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें मदर ने बताई थी। बस एक चीज और बताई थी, क्योंकि बहुत से लोग आते थे कि हमारे गुरु पुराने ये थे, उसके पीछे बहुत परेशानी है, और किसी को ये बाधा, किसी को बाधा, तो उनका एक मटका ट्रीटमेंट कर दिया। बस ये 3-4 चीजें बताई थी और कुछ नहीं बताया। तो उसी से ही सहयोग हम लोग जाना है। लेकिन एक चीज जरूर है, सहयोग में आपको स्वयं का गुरु बनना पड़ेगा। मैंने ये बहुत देखा है, 10-10, 15-15 साल पुराने ईमानदार सहयोगी हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, मन से कर रहे हैं, लेकिन कहते डॉक्टर साहब वाइब्रेशन नहीं आती। तो उनकी मदद जो है अगर दूसरे सहयोगी कर दे थोड़ा सा। श्री माता जी के टाइम पे हम लोगों को श्री माता जी खुद इतनी मालिश करती थी, हमें याद है कि श्री माता जी के हाथ बहुत कोमल थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें कई बार मालिश करी है उन्होंने तो, लेकिन जब वो दबाती थी ये एरिया, तो चीख निकल जाती कि श्री माता जी के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। बहुत कोमल हाथ थे उनके बिल्कुल, और जैसे ही वो चीख निकलती थी एकदम से बेटर फील करते थे। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब भाई समय हो जाए बता दीजिए, देर तो नहीं हो जाएगी।
नहीं अंकल, कोई एक बार, परेशानी नहीं है, हाँ आराम से ठीक बात ठीक करिए, कोई दिक्कत नहीं है अंकल, टाइम है अपने पास। ठीक ठीक ठीक। एक बार जाड़ों की बात है, सवेरे सवेरे श्री माता जी ने बुलाया, तो मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा मुड़ा हुआ था। को जाते ही मुझसे छूटते बोलती हैं कि आपका हाथ मुड़ा हुआ क्यों है। मैंने कहा श्री माता जी मालूम नहीं, आप क्या करते हैं। आप 10 साल से हम डेली सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ रहते थे। मैंने कहा श्री माता जी सब शॉपिंग करते हैं। आप फुट शॉपिंग करते हैं। जी श्री माता जी। आप फुट शॉपिंग करते हैं। जी श्री माता जी। आपको फुट शॉपिंग नहीं करनी। जी श्री माता जी। खत्म हो गई बात। जबकि फुट शॉपिंग करके पहले दिन हमको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, और कहा भी जाता था कि टिपिकल राइट साइडेड कास्ट हैं तो फुट शॉपिंग तो करनी चाहिए। लेकिन उस दिन मदर ने मुझसे कहा कि आपको फुट शॉपिंग नहीं करनी। खत्म हो गई बात। जी श्री माता जी। उसके बाद काम तो काम दिन भर लगाए रहती थी, ये करो, यहाँ से ये लाओ, यहाँ से ये लाओ। थोड़ी देर बाद बुलाती मुझको, आपको नहाने की बहुत आदत है क्या, आप डेली नहाते हैं। मैंने कहा जी श्री माता जी डेली नहाते हैं। बोले नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं, डेली मत नहाया कीजिए, कोई जरूरी नहीं आपके लिए, आप डेली मत नहाए तो भी कोई बात नहीं। तब कह दिया जी श्री माता जी, खत्म हो गई बात। ठीक है श्री माता जी। काम करते रहे, एक आधे पौन घंटे बाद दरवाजे से हम जा ही रहे थे, यहाँ यहाँ आइए, यहाँ आइए, आपको हाथ धोने की भी बहुत आदत है। मैंने कहा जी श्री माता जी। बोले आप हाथ भी मत धोया कीजिए। जैसे उन्होंने कहा आप हाथ भी मत धोया कीजिए, मेरा हाथ सीधा हो गया बिल्कुल। बोले देखिए, ये नेगेटिविटी थी जो निकल गई। अब वो हम लोग को समझ में नहीं आई। वैसे हमें खूब अच्छे बात सब कुछ थे, लेकिन अंदर की गहरी जो चीज थी वो हम नहीं समझ पाए। और उन्होंने जैसे ही कहा कि आप हाथ मत धोइए, वो नेगेटिविटी निकल गई, हाथ सीधा हो गया, ढीला हो गया। इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अब सबसे बड़ा ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि बताने में डर लगता है। मालूम क्या डर लगता है, कि लोग कहेंगे ये क्या बक रहा है, देखा ऊंची ऊंची डींगे मार रहे हैं। सबसे पहला तो अरे 83 का अंकल, आपने है जी। ऐसा मत बोलिए अंकल, आप बताइए बिल्कुल। वो 83 का सबसे बड़ा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है वो सबने किताबों में भी छप किया है, जो लिंडा ने किताब निकाली थी उसमें भी दिया है, सब लिखा गया है। मैं 81 में आया था, और 82 की बात, मदर दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से बॉम्बे जा रही थी। एक ही पूजा, सहस्त्रार पूजा तो इंडिया में हुई है, वो भी थी 83 की। तो मैं जिसे बोलता ना कि पिछलग्गू टाइप का जिसे बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, श्री माता जी के आगे पीछे घुमा करता था, ये रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमको कुछ मालूम नहीं था, बस खुशी होती थी बहुत, बस। और श्री माता जी भी खूब कहती, डॉक्टर साहब ये कीजिए, डॉक्टर साहब ये कीजिए, लगाए रहती थी। तो उन्होंने कहा कि कल तो मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मुझे है वहां पर। तो मेरे मुंह से निकल गया, श्री माता जी क्या हम लोग भी आ सकते हैं। अरे बोले यही तो मैं कह रही हूँ सब लोगों से, दिल्ली वाले बम्बई नहीं आते, बम्बई वाले दिल्ली नहीं आते, जाने क्या इन लोगों को हो गया, जरूर आइए। तो साहब वो पूजा अटेंड करने हम गए। पहले बॉम्बे से मेट्रो ट्रेन पे गए, ट्रेन पे फिर बस पे गए, बस के बाद एक बोट से गए, गोराई ग्रीक जगह एक है, वहां पर पहुंचे जब हम लोग, तो पूजा शुरू हो चुकी थी। समुद्र के किनारे बालू के ऊपर एक तखत था, उस पर श्री माता जी बैठी थी। कोई उस पे कोई कवर नहीं था, एक दरी बिछी हुई थी, उस पर श्री माता जी बैठे थे, दो चार फूल रखे थे आसपास, और सब लोग ऐसे बालू पे बैठे थे। जब हम पहुंचे तो हम लोग 10-12 लोग दिल्ली से थे, बाकी टोटल वहां पर 200 लोग करीबन होंगे, 200-250 लोग होंगे, पूजा में आए थे। पूजा खत्म हो गई, आधे लोग वापस चले गए।
आधे क्या बचे ही 40-50 लोग थे बाद में। एकदम से श्री माता जी कहती हैं कि चलिए डॉक्टर साहब फुट वॉकिंग कराएं आज। मैंने चली श्री माता जी। समुद्र बगल में एक फरलांग दूर, मतलब एक, उस समुद्र का जब हाई टाइड आती थी तो जहां श्री माता जी बैठती हैं वहां तक पानी आता था, लेकिन लो टाइड थी तो करीबन आधा फरलांग से पीछे समुद्र का पानी था, लो टाइड थी उस समय। तो हम लोग श्री माता जी साथ लग लिए। जब करीबन ये समझ लीजिए आपकी 300-400 गज रह गए, जो काफी होता है, वहां रुक गई। जहां से मिट्टी गीली शुरू होना हुई वहां रुक गई और उन्होंने समुद्र की तरफ यूं देखा चारों घूम को। मैं वो निगाह नहीं भूल सकता हूं कि जैसे सब कुछ उनका हो। फिर बोलती हैं कि आप लोग समुद्र देवता का मंत्र पढ़िए। मैंने कहा, मन में सोचा कि पानी तो बहुत आगे, यहाँ समुद्र देवता का मंत्र क्या पढ़े। उन्होंने पढ़िए आप लोग, तो हम लोग पढ़ने लगे। उन तुम्हें साक्षात की समुद्र देवता साक्षात। एक बार तो बोले आप लोग मन से नहीं पढ़ रहे, मन से पढ़िए। फिर से पढ़ने लगे, बोले नहीं 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 कुछ नहीं। तो श्री माता जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 मिनट के अंदर, 1-1.5 मिनट के अंदर गणेश की इतनी बढ़िया बालों से मूर्ति बनाती थी, वहीं झुक के बैठ गई और गेडी से बाली उठाई और एक गणेश जी की मूर्ति बना दी 1-1.5 मिनट के अंदर। बोले अब मंत्र पढ़िए। तो हम सब लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, तो बहुत और मन से वो देखा कि समुद्र तो कहीं वो नहीं है। एक करीबन 4-5 मंत्र पढ़ते रहे। 3-4 मिनट बाद एक लहर थोड़ा आगे आई, तो ये हुआ, अरे लो टाइड से लहर आगे कैसे आ रही। बोले पढ़ते रहिए आप लोग, पढ़ते रहिए। तो साहब जब जोर से और पढ़ने लगे तो एक बहुत लंबी सी लहर आई और श्री माता जी के पैर धो के वापस चली गई। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, 50-60 लोग थे। कितनी बड़ी घटना है ये। समुद्र चल के आगे आया लो टाइड पर। लेकिन ये बात हम सहयोगियों को तो बता सकते हैं, नॉन सहयोगियों को नहीं बता सकते, क्योंकि वो कहेगा अरे हो गया होगा, हाई टाइड आ गई होगी, कोई कुछ भी चीजें। मैं इस तरह की चीजों की बात करता हूँ। श्री माता जी ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सुनाया। एक बार तो ऐसा हुआ कि रशिया जा रहे थे जी श्री माता जी। तो साहब रशिया का उन दोनों जो वीसा बनता था वो एक अलग पन्ने पर होता, पासपोर्ट पर नहीं चलता था। उनका अलग से एक 2 पेज की पन्नी होती थी, वो अलग से रख दी जाती थी पासपोर्ट के अंदर। तो मैं था, श्री माता जी साथ में योगी महाजन थे और श्री माता जी थे। हम लोग 3 जने यहाँ से क्या कहते हैं रशिया गए। तो रशिया एयरपोर्ट पे पहुंचे तो योगी सबसे आगे थे, तो वो तो निकल गया, अपने दिखा के पासपोर्ट आगे निकल गए। फिर बीच में श्री माता जी, उसने मांगा इनसे, श्री माता जी ने पासपोर्ट दे दिया। तो उसने कहा वीसा, तो श्री माता जी ने कहा इसी के अंदर होगा। उन्होंने देखा, उनका नहीं इसमें। मदन ने मुझसे पूछा कि वीसा बनवाया था कि नहीं बनवाया। जी श्री माता जी बिल्कुल बनवाया था, तीनों के साथ में लगा। उन्होंने पर्स देखा, बोले पर्स नहीं, बोले आप देखिए। मैंने पूरा पर्स देखा, पर्स में नहीं। अब मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा, उन दोनों रशिया में बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे। मैंने कहा अब यहाँ से कहीं ऐसा ना हो कि लौट के जाना पड़े, रशिया आ गए, क्या होगा। हम ये बात ही कर रहे थे कि देख रहे थे, ये कर रहे थे। वो लड़का जो था उसने मेरी तरफ देखा तो मुझसे पूछा कि आर यू विद हर। हमने कहा तो आप आर यू ऑल्सो गोइंग, आई सेड यस। अब हम ये देखिए, उस समय श्री माता जी को देख रहे थे। श्री माता जी उस लड़के की तरफ बड़े आराम से देख रही थी और जाने उन्होंने क्या, एक छोटा सा मुंह वो ठहराया, बस क्या हुआ हम नहीं कह सकते। ये मैंने देखा।
मुझे कहना नहीं चाहिए, मैंने देखा इस बात को। तो वो लड़का बोलता है कि आप फॉर हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू स्टे, श्री माता जी से पूछता है। तो श्री माता जी उनसे पूछते कितने दिन का है यहाँ, हमने कहा श्री माता जी आपका 3 दिन का है, शी सेड 3 डेज। उसने एक पर्ची निकाली, उसने लिख दिया परमिटेड फॉर 4 डेज, और श्री माता जी बगैर वीसा के अंदर चली गई रशिया, सबके सामने की बात। सोचिए, बगैर वीसा के रशिया में जाना उस समय बहुत बड़ी बात है। तो सारे केसेस देखे ऐसे। कितने किस्से सुनाए आपको।